सो लॉ नंबर थर्ड, कंसील योर इंटेंशंस। एक स्मार्ट लीडर एंड एक पॉलिटिकल लीडर अपनी स्ट्रेटजी, क्या वो करने वाला है, वो क्या करेगा, वो कभी पब्लिक प्लेस में नहीं बताता। सिर्फ वो सेफ और जनरल बातें करता है। आइए समझते हैं इसको डीप लेवल से और डीप में जाके एक्चुअली ये लॉ कहता क्या है और इसका मतलब क्या है और इसको हम लोग कैसे समझ सकते हैं इस लॉ को, क्योंकि 40 लॉ चल रही है सीरीज, तो इसमें हम लोगों को समझना बहुत जरूरी है। जैसा कि हमने आपको बताया कि एक पॉलिटिकल लीडर अपनी असली स्ट्रेटजी पब्लिक प्लेस में नहीं बताता। वो पब्लिक प्लेस में यही कहता है कि मैं देश की सेवा करना चाहता हूँ, लेकिन असली प्लान, किसको साइड करना है, किसको सपोर्ट करना है और कब मूव लेना है, ये सब अंदर ही रखता है। इस लॉ का मतलब ये नहीं कि आप झूठ बोलो, ये लॉ ये कहता है कि आप सोच समझ कर बोलो। अब यहाँ पर ये क्वेश्चन बनता है कि हाउ टू यूज दिस लॉ। यू कैन यूज इन कंपटीशन सेक्टर, यू कैन यूज इन पावर गेम, यू कैन यूज दिस लॉ व्हेन यू आर इन पॉलिटिक्स, या फिर जब आप ऊपर जा रहे हो, जब आप ग्रो कर रहे हो, जब आप अपने लक्ष्य की ओर बढ़ रहे हो। अब यहाँ पर क्वेश्चन ये बनता है कि जब आप ऊपर जा रहे होंगे तो आप उसी दिन कोई आपको ब्लॉक करेगा, कोई आपको मिसगाइड करेगा, कोई आपको डिस्ट्रॉय करने की स्ट्रेटजी बनाने लग जाएगा। इसलिए पावर का लॉ नंबर थर्ड कहता है कंट्रोल योर इंटेंशंस, डोंट एडवर्टाइज योर नेक्स्ट मूवमेंट। आइए यहाँ पर एक एग्जांपल लेके समझते हैं कि इस लॉ को एक्चुअल कंपेयर कैसे कर सकते हैं और कैसे यूज रियल रियल में कैसे यूज कर सकते हैं इसको। जैसे एग्जांपल है, जंगल में बहुत सारे जानवर रहते हैं, बहुत सारे, हर एक प्रकार के, हर एक तरह के जानवर रहते हैं, बट सबसे ताकतवर जानवर कौन? इफ आई आस्क टू यू दैट which animal is most and most powerful in forest, then your answer will be lion। कि शेर तो जंगल का राजा होता है। बट आपने शेर की एक कला आपने देखी होगी कि शेर कभी भी जंगल में घूम घूम कर ये नहीं कहता, कभी शेर जंगल में घूम घूम कर अनाउंस नहीं करता कि मुझे भूख लगी है, मुझे शिकार करना है। क्वालिटी ऑब्जर्व करता है, पेशेंटली वेट करता है और जब स्ट्राइक करता है गेम ओवर। और यही होता है रियल पावर माइंडसेट में। इंटेंशन क्यों छुपानी पड़ती है? यहाँ पर क्वेश्चन ये बनता है कि इंटेंशन क्यों छुपानी पड़ती है। दुनिया का सबसे बड़ा झूठ ये सिखाया जाता है कि अगर आप सच बोलोगे तो लोग आपका साथ देंगे, बट रियलिटी लोग आपका साथ नहीं देते, लोग आपका असेसमेंट करते हैं। जब आप अपना एम किसी को बताते हो तो लोग आपकी कैपेबिलिटी जज करते हैं, लोग डिसाइड करते हैं कि ये बंदा तो मुझसे आगे जा रहा है और रेसिस्टेंस स्टार्ट हो जाता है, एंड दैट इज कॉल्ड स्ट्रेटेजिक साइलेंट। और जो ज्यादा बोलता है वो कमजोर क्यों होता है सिल्वा? क्योंकि कमजोर लोग एक्सप्लेन करते हैं और स्ट्रॉन्ग लोग एग्जीक्यूट करते हैं। दैट इज डिफरेंस बिटवीन वीक एंड स्ट्रॉन्ग। और जो आदमी हर जगह अपनी प्लानिंग बताता है और वही अपना फ्यूचर स्ट्रेटेजी कमजोर कर लेता है, क्योंकि इंफॉर्मेशन इज करेंसी और करेंसी सबको नहीं दी जाती। बिकॉज दिस इज नॉट अ मैनिपुलेस, दिस इज सर्वाइवल इन पावर डायनेमिक्स। और सबसे बड़ी गलती यहाँ करते हैं लोग कि मैं तो अपने ही लोगों को बताता हूँ क्योंकि वो तो अपने हैं। बट सुन लो ध्यान से, पावर गेम में अपने ही इनसिक्योर हो सकते हैं और दोस्त जिलस हो सकते हैं। तो यहाँ पर हम लोगों को समझने की बेहद जरूरत है इस पावर गेम। So we need to know everything, what is the wrong and what is the right and who is stand with me and who is not stand। सच में अगर आप पावरफुल बनना चाहते हो तो अपनी जिंदगी को ओपन बुक मत बनाओ, क्योंकि ओपन बुक सब पढ़ लेते हैं और क्लोज माइंड ही गेम जीतता है। और जो इंसान अपना इंटेंशंस कंट्रोल कर सकता है वो इस जहान में महारत भी हासिल कर सकता है। तो वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। और अगला ला आई विल ट्राई टू मेक ऑन दिस YouTube channel. So thanks for watching this video. God of my heart.